बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के लोगों के लिए ही नहीं पूरे देश के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनता है। कौतूहल का मतलब यह होता है कि जो आकर्षण का केंद्र होता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों से लेकर उन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में भी है जहां से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के 2 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की छोटी बहू और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जो पत्नी हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगी। पहले चर्चा थी कि सारण से वो चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब जो राजश्री जिनका नाम है और जो तेजस्वी की पत्नी है उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है कि राजश्री जो है वो उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। अब उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का हाल बताएं। वर्तमान में इस क्षेत्र से नित्यानंद राय भाजपा के सांसद हैं। यह क्षेत्र यादव और कुशवाहा बहुल है। यहां से जदयू की अश्वमेघ देवी और राजद के आलोक कुमार मेहता प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में ऐश्वर्या जो है राजद सुप्रीमो की जो दूसरी पतोहू हैं जिनकी शादी हुई थी तेज प्रताप यादव से, उनको लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि वो सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती है। तैयारी चल रही है। क्यों चल रही है पूरा खुलासा करेंगे इस वीडियो को, आप अंत तक देखें और एक एक जो सूत्र है, चर्चा है, जो पार्टी के अंदर बातें हैं और जिस तरह की तैयारी दोनों लोकसभा क्षेत्रों में चल रही है दोनों बहुओं को लेकर, उस पर भी विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे राजश्री और ऐश्वर्या, हालांकि जो राजश्री हैं वो उजियारपुर से लड़ेंगी, इस बात को लेकर अब पक्की मुहर लगती दिख रही है। ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार के अच्छे संबंध नहीं है, तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ऐश्वर्या कैसे लड़ेंगी, क्यों लड़ेंगी ऐश्वर्या, वो तो राजद की उम्मीदवार होंगी नहीं। तो हम आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में संबंध बिगड़ने शुरू हो गए थे। लालू यादव की बड़ी पतोहू हैं, यानी उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव से शादी हुई थी ऐश्वर्या की। ऐश्वर्या के जो दादा थे बिहार के मुख्यमंत्री थे दारोगा प्रसाद राय, उनके पिता जो हैं चंद्रिका राय राजद के पुराने नेता रहे, बाद में अब जदयू में शामिल हो गए हैं। लेकिन 2019 में क्या हुआ कि चंद्रिका राय को तमाम विरोध, खासकर लालू यादव के बड़े पुत्र जो हैं तेज प्रताप विरोध कर रहे थे और अंततः लालू की सहमति के बाद चंद्रिका राय को सारण के सीट से राजद का उम्मीदवार बनाया गया। कहा गया कि जो दोनों परिवारों के बीच खटास चल रही है, शादी टूटने के कगार पर है, डैमेज कंट्रोल के तहत चंद्रिका राय को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन मोदी लहर और राजीव प्रताप रूढ़ी के व्यक्तिगत सारण पर पकड़ के बीच में चंद्रिका राय कहीं लड़ाई में नहीं दिखे और चुनाव हार गए। अब मूल मुद्दे पे आते हैं। चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार से कौन कौन लोग लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है मीसा भारती का, और मीसा भारती के बारे में चर्चा है कि पाटलिपुत्रा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि रितलाल यादव भी तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार 2 चुनावों से मीसा भारती रामकृपाल यादव से चुनाव हार जाती हैं, लेकिन इस बार सामाजिक और जातीय समीकरण को देखते हुए मीसा भारती की जीत की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन दानापुर से राजद के विधायक रितलाल यादव भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी में हैं। राजद परिवार की दूसरी जो सदस्य हैं जिनका लोकसभा चुनाव लड़ना एकदम फाइनल है, तो वो नाम है तेजस्वी की पत्नी है राजश्री। राजश्री जो हैं वो कहां से चुनाव लड़ेंगी, पहले बताया जा रहा था कि सारण से लड़ेंगी, लेकिन सारण को लेकर भी हम खुलासा आपको करेंगे कि राजद से कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजश्री का उजियारपुर से लड़ने की खबर कहां से आई, तो हम आपको बता दें कि राजद के अंदर से ही खबर आई। कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिसके माध्यम से मीडिया में यह खबर आई कि उजियारपुर सीट उनके लिए सबसे सेफ बताई जा रही है।
वहां कृष्णौत और मजौठ जो यादवों में जो धारा होती है और जिस धारा का प्रतिनिधित्व लालू का परिवार करता है वो धारा वहां पर है। और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में, यादव राजनीति में लालू प्रसाद यादव की छवि और पकड़ आज भी ज्यों की त्यों है और बिहार की राजनीति में लालू आज भी किंग मेकर की भूमिका में। ऐसे में उनकी छोटी बहू उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगी और इस रणनीति के तहत काम भी शुरू कर दिया गया है। तो सारण से कौन लड़ेगा? तो सारण से जो खबर है उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ताल ठोकेंगे और इसकी भी तैयारी वहां चल रही है। हालांकि जितेंद्र राय जो मंत्री हैं कला संस्कृति विभाग के और मढ़ौरा के विधायक हैं, उनकी भी तैयारी चल रही है कि अगर राजद के अंदर में ये बात बन जाए कि स्थानीय उम्मीदवार देना है, लालू परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, तो जितेंद्र राय के नाम पर कोई किंतु परंतु नहीं है। चर्चा तो बिस्कोमान वाले सुनील कुमार सिंह को भी लेकर है कि देखिए समीकरण है, लगातार 2 बार से सीट हार रही है राजद और सुनील सिंह राजपूत बिरादरी से आते हैं। अगर राजद के उम्मीदवार बनेंगे तो राजपूतों के वोट में तो सेंध लगा ही लेंगे, साथ ही साथ जो एमवाई समीकरण है मुस्लिम यादव वो राजद के नाम पर वोट देगा और वहां पर सारण से ये सीट निकाल सकते हैं। लेकिन जो किंतु परंतु के बीच में जो बड़ी खबर है कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे। जब तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे तो यहां से उनकी पत्नी, जिनके साथ अभी न्यायालय में मामला चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है, ऐश्वर्या चुनाव लड़ेंगी। एकदम पक्का है, एकदम 100% मुहर वाली खबर है कि अगर तेज प्रताप सारण से, छपरा जो है उसे ही सारण कहा जाता है, वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो ऐश्वर्या उनके खिलाफ उतरेगी। पार्टी कौन सी होगी इस पर अभी जीत कायम है। राजीव प्रताप रूढ़ी के टिकट को लेकर भाजपा में कई तरह के सवाल थे, लेकिन एकदम क्लियर हो गया है कि सारण लोकसभा सीट से राजीव प्रताप रूढ़ी ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि सारण प्रमंडल में अपनी जीती हुई एक सीट से भाजपा उम्मीदवार बदलने की तैयारी में है और इसके लिए फीडबैक उन तमाम 6 विधानसभा क्षेत्रों से मंगा लिया गया है जो उस लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ है। तो जो बड़ा झटका लगने वाला है राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं लगने वाला है, एक दूसरे सांसद हैं उनको लगने वाला है। उस पर भी अगले एपिसोड में आएंगे तो खुलासा करेंगे और बताएंगे तमाम तथ्यों के साथ। लेकिन अभी जो बात हो रही है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोनों बहुओं को लेकर, राजश्री और ऐश्वर्या को लेकर, तो राजश्री चूंकि राजद के सिंबल पर लड़ेंगी, तेज प्रताप जो हैं वो राजद के सिंबल पर लड़ेंगे, मीसा भारती पाटलिपुत्रा से लड़ेंगी। तो पाटलिपुत्रा, सारण और उजियारपुर 3 जगह फाइनल है कि इनके परिवार के लोग लड़ेंगे। लेकिन अब इस बीच जो खबर आ रही है कि तेज प्रताप सारण से लड़ेंगे तो उनके खिलाफ उनकी पत्नी जो है ऐश्वर्या वो भी चुनाव लड़ेंगी और ऐसे में सारण में यादवों के बीच दुविधा की स्थिति होगी। वो ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ है, ऐश्वर्या के साथ है, तेज प्रताप के साथ है। लेकिन समीकरण बहुत सारे बदल गए हैं और राजनीति में ऐसी चीजों के लिए कोई बड़ा स्कोप नहीं होता है। इसी तरह की तमाम जानकारी परख खबरों के साथ आएंगे और आपको बताएंगे बिहार का सूरते हाल। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।